तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ शुरू हो गई है, नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर के महीने से यहाँ पर सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे लग नहीं रही है फिलहाल, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम करके आया हूँ तो थोड़ा सा अंदर बदन में थोड़ी गर्मी है, तो इतना ज़्यादा महसूस हो नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर रात में अगर आप रहोगे तो यहाँ पर रात में काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस होगी, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह है, कंक्रीट का कोई जंगल नहीं है, तो इसी वजह से हमें थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी महसूस होती है रात में। दिन में तो यहाँ पर नॉर्मली रहता है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे करके सर्दियाँ अब बढ़ने वाली है। और यहाँ पर इसी मौसम में यहाँ पर जो दिल्ली है, जो देश का सबसे बड़ा शहर है, देश की राजधानी है, वहाँ पर जो प्रदूषण का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति पे पहुँच जाता है। क्योंकि देखा जाए तो हर साल यहाँ पर जो दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। AQI यानी कि एवरेज क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ पर जो 50 से लेकर 100 तक तो है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही 100 से ज़्यादा AQI लेवल हुआ उसके हिसाब से यहाँ पर जो प्रदूषण का जो लेवल है वो पुअर चले जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर 400 से ऊपर हो जाए तो यहाँ पर एक्सट्रीमली डेंजरस माना जाता है। और अभी जो दिल्ली का जो प्रदूषण का जो स्तर चल रहा है, स्विस एयर मॉनिटर के हिसाब से यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड मेजर सिटी है। यानी कि जो दिल्ली है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक पोल्यूटेड शहर माना जा रहा है स्विस एयर मॉनिटर के हिसाब से। और मैंने आपको बताया कि 400 से ज़्यादा अगर क्रॉस हो जाए तो डेंजरस सिचुएशन आ जाती है, एक्सट्रीमली डेंजर। लेकिन जो दिल्ली का जो रिकॉर्ड किया गया वो 491 किया गया, यानी कि क्लोज टू 500, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीमारी हो सकती है, सांस में लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर देखने में आपको मैं दिखा दूँ कि जैसे कि यहाँ पर पहले की जो सिचुएशन होती थी लेकिन अब की जो सिचुएशन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले हवा साफ़ होती थी, लेकिन जैसे यहाँ पर चीज़ें सामने निकल कर आई सर्दियों वाली और जो पोल्यूशन है वो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो स्थिति है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर अब जो दृश्यता है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से सिचुएशन खतरनाक पहुंच गई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि भाई ये जो दिल्ली की जो सिचुएशन हुई है वो इसके पीछे क्या कारण है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे शुक्रवार आया और सुबह लोग उठे यहाँ पर, तो उनको यहाँ पर दिखाई देता है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का प्रदूषण। यानी कि कल की बात है ये। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिला लोगों को। और जो ओवरऑल इंडेक्स का जो रेट आया है वो 346 आया है। यानी कि जो दिल्ली का जो ओवरऑल नापा जाए तो यहाँ पर 346 का आया है, जो एक्सट्रीमली खतरनाक है। यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये 200 से ऊपर पुअर मानी जाती है। तो जो 200 से नीचे है वो मॉडरेट, 200 से ऊपर पुअर, लेकिन 300 से ऊपर पहुंच जाए तो डेंजरस माना जाती है। तो यहाँ पर 346 आ रहा है ओवरऑल। अगर मैं कुछ रेस्पेक्टेड एरिया की बात करूँ तो जो IGI एयरपोर्ट है वहाँ पर 470, 480, 491 तक रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि जो स्पेसिफिक जगह है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम चले गया है। और जो एयरपोर्ट है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आना जाना होता है लोगों का, वो यहाँ पर सबसे पहले जो आते हैं विदेश से फ्लाइट लेकर आते हैं वो तो एयरपोर्ट पे उतरेंगे। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। और ये जो चीज़ें हैं वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन अगर हम और स्पेसिफिक जगह की बात करें तो आनंद विहार का जो आया है ना वो 500 आया है। यानी कि ये पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। यानी कि यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान साबित हो सकते हैं। लेकिन जो वजीरपुर का जो एरिया है वहाँ पर जो AQI आया है वो 700 से भी ज़्यादा आया है। और ये चीज़ हैज़ार्डस है, यानी कि हवा पूरी तरह से वहाँ की जहरीली हो चुकी है और लोगों के लिए बीमारी का सबब है। वहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे ना तो निश्चित रूप से वहाँ पर उनको सांस से संबंधित बीमारी तो ज़रूर हुई होगी, क्योंकि वहाँ की जो हवा है वो पूरी तरह से हैज़ार्डस हो गई है, जहरीली हो गई है। जैसे कि हमने नाले वगैरह में देखे हैं बहुत सारे केमिकल तैरते हैं, ये तैरते हैं, तो वो किसको क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण बोलते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हवा में इस तरह की जो जहरीली चीज़ें फैल जाए तो उसको वायु प्रदूषण बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दिल्ली में तो खास करके बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि देश की राजधानी है और वहाँ पर लगभग 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। तो ये चीज़ लोगों के लिए और ख़ास तौर से जो राजधानी के जो रहने वाले लोग हैं, सरकारी बिल्डिंगें हैं, केंद्र सरकार है, उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है ये। और यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो अगले 15 दिन होने वाले हैं वो और ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। और जो पोल्यूशन है उसका लेवल ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ठीक ठाक हो सकता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्पाइट मिलेगी, लेकिन इतनी भी नहीं मिलेगी कि हम पोल्यूशन ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बस थोड़ी बहुत ही मिलेगी। अभी जो 400 से भी ऊपर चल रहा है ना किसी जगह पर, वहाँ पर हो सकता है 300 चले जाए, 250 चले जाए, लेकिन फिर भी ये जो है वो पुअर ही है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल है वो भी।
तो यहाँ पर जो दिल्ली है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है। लेकिन आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो चीज़ें हम देखते हैं वो हर साल ही देखते हैं दिल्ली में, तो इसकी जो रूट कॉज है वो क्या है, जो पोल्यूशन होता है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो कारण है वो यहाँ पर स्टेबल बर्निंग है, यानी कि पुआल जो होती है उसमें आग लगा देना। मैं आपको बता देता हूँ कि जब बरसात होती है ना, जो जून जुलाई का महीना होता है, अगस्त का महीना होता है, तो उसमें बरसात होती है और खेतों में पानी वगैरह भर जाता है। तो वो जो मौका होता है ना, वो चावल की प्रोडक्शन होता है, उसमें जो चावल है, धान है, उसकी रोपाई की जाती है। लेकिन नवंबर आने पर और जो अक्टूबर का जो एंड होता है उस वो आने पर चावल पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तो चावल को काट लिया जाता है। अब देखिए चावल तो काट लिया जाता है और चावल अलग भी ले लिया जाता है, लेकिन जो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो पुआल होती है, जो सूख जाने के बाद छोड़ देते हैं, तो उसको यहाँ पर जो किसान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जला देते हैं। खास करके जो पंजाब है, हरियाणा है और जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आती है कि यहाँ के जो किसान हैं वो पुआल जला देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है ये। तो उनका जो आने वाला जो प्रदूषण है वो दिल्ली में आके जमा हो जाता है और यहाँ पर जो है हवा को पूरी तरह से प्रदूषित कर देता है। तो सबसे बड़ा तो कारण ये है कि जो स्टेबल बर्निंग है वो एक बहुत ही बड़ा रूट कॉज है पोल्यूशन का। और दिल्ली में जो ओवरऑल प्रदूषण हो रहा है उसमें लगभग 18 से लेकर 20% जो प्रदूषण फैलता है वो स्टेबल बर्निंग से फैलता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ एक सिंगल कॉज, यानी कि इतना ज़्यादा एक सिंगल चीज़ से प्रदूषण हो रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रदूषण सिर्फ एक ही चीज़ से हो रहा है। और ये जो स्टेबल बर्निंग है वो ऐसा नहीं है कि रुकने वाली है और आगे ज़्यादा चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो चावल की जो कटाई है, धान की जो कटाई है वो और ज़्यादा होने वाली है। तो जिससे धान की जो कटाई है उसके बाद वेस्ट मटेरियल और ज़्यादा निकलेगा, तो किसान उनको और ज़्यादा जलाएंगे। तो यहाँ पर जो आने वाले 15 दिन है उसमें कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है, एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है। और जो किसान है वो भी यहाँ पर इसी तरह की हरकतें करते हैं कि जो राइस होता है वो तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो स्टेबल होती है, जो पुआल होती है, उसको वहाँ पर जला देते हैं, क्योंकि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और जो उनका जो यूज़ केस होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि उनको अपने घर पर ले जाए या फिर उसको बेच दे। वो तो उनको वहीं पर जला देते हैं, भस्म कर देते हैं, और इससे यहाँ पर जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। खास करके जो सल्फर डाइऑक्साइड है जिससे सफ़ेद धुआं निकलता है वो बहुत ज़्यादा फैलता है यहाँ पर। और इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो ये है बारिश का ना होना, क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पर बारिश हो जाए इतने ज़्यादा प्रदूषण में, तो जो पीएम पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर पानी के ज़रिए बैठ जाते हैं और ये पानी के ज़रिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिल ही नहीं रही है, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण जैसा है वैसा ही रह रहा है। और अगर बारिश हो जाएगी यहाँ पर तो जो प्रदूषण के जो पीएम लेवल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो हवा में जो बारीक बारीक छोटे छोटे जो पार्टिकल है वो तो बारिश से आने से, बारिश की जो बूंद है उस पर चिपक जाएंगे और वो बारिश का पानी जो है ड्रेनेज वगैरह से उससे सब निकल जाएंगे और हमारा जो वातावरण है वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक भी बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रदूषण है वो जैसे का तैसा ही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सरकार इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कर रही है। तो देखिए सरकार यहाँ पर जो दिल्ली की है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स ले रही है, जैसे कि यहाँ पर जो बच्चों के जो स्कूल है उनकी छुट्टी कर दी है, 2 दिन तक यहाँ पर बच्चों की छुट्टी रहेगी, लेकिन उसमें एक संडे आ जाता है, तो टेक्निकली ये एक ही दिन की छुट्टी है। तो यहाँ पर बच्चों के स्कूल की छुट्टी कर दी है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार यहाँ पर और ज़्यादा छुट्टी अनाउंस कर दे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है दिल्ली में वो रोक दिया गया है, और जो पोल्यूशन फैलाने वाले जो ट्रक्स वगैरह हैं उनकी एंट्री बंद कर दी है, और जो दूसरे जो चीज़ें हैं जिनसे पोल्यूशन हो सकता है उसकी एक्टिविटी भी यहाँ पर बंद कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अभी भी कंट्रोल होती दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर जो दिल्ली है वो इतने ज़्यादा खतरनाक पोल्यूशन की वजह से जो पूरी तरह से जो गैस चैम्बर है वो बन गई है। गैस चैम्बर का तो आपने नाम सुना होगा, जब होलोकॉस्ट हो रहा था तो यहाँ पर यहूदियों को गैस चैम्बरों में डाल दिया जाता था और वहाँ पर पूरा कमरा बंद कर दिया जाता था और अंदर गैस छोड़ दी जाती थी, निकलने की कोई जगह नहीं थी, तो वहाँ पर वो घुट घुट कर तड़प तड़प कर मर जाते थे। ठीक इसी तरह से दिल्ली हो गई है। दिल्ली में यहाँ पर प्रदूषण इस तरह से हो गया है कि वो एक चैम्बर बन गई है कि यहाँ पर अगर आदमी रह रहा है तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रदूषण है कि भाई यहाँ पर उसको जीना बहुत ही ज़्यादा दुश्वार हो गया है। इतने ज़्यादा पोल्यूशन वाली जो गैसें हैं उसके शरीर में जा रही है कि उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सांस की बीमारी है वो हो सकती है, और जो पीएम लेवल है उससे ज़्यादा होने से जो पहले से बीमार हैं, जो इनको श्वास से संबंधित रेस्पिरेटरी जो बीमारियां हैं उनके लिए और ज़्यादा खतरनाक है। और ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है, और जो पोल्यूशन है वो भी यहाँ पर इंसानों की मौत का कारण बनता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो दिल्ली है वो पूरी तरह से एक गैस चैम्बर बन गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।